आज हम डिस्कस करेंगे एल्गी सेक्शन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एल्गी दैट इज ओइडोगोनियम विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ यूजी एंड पीजी। दोनों के लिए ही ये बहुत इम्पोर्टेंट है ओइडोगोनियम। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल में भी ये एक बहुत ही फेवरेट एल्गी है जो कि बच्चों को दी जाती है स्लाइड प्रिपरेशन के लिए। सो आज हम डिस्कस करेंगे ओइडोगोनियम के बारे में। ओइडोगोनियम देखिए ग्रीक वर्ड से ये लिया गया है। 1 मिनट, आई हैव टू टेक माय पॉइंटर। ग्रीक वर्ड ओइडोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्वेलिंग एंड गोनोस का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ओइडोगोनियम का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है मोनिली फॉर्म अपीयरेंस। मोनिली फॉर्म का मतलब होता है बीडेड अपीयरेंस। अब कहेंगे बीडेड क्या, जैसे मोती की माला होती है ना, मोती जहाँ जहाँ लगे हैं वो फूली और जहाँ धागे हैं वहाँ कॉन्स्ट्रिक्ट, कुछ इस तरह का अपीयरेंस होता है, फूला फूला और बीच में कॉन्स्ट्रिक्ट। तो दैट इज द थैलस स्ट्रक्चर ऑफ ओइडोगोनियम। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर ओइडोगोनियल्स, फैमिली ओइडोगोनिएसी एंड जीनस ओइडोगोनियम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जो देखनी है कि ये क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर है। नेक्स्ट, हैबिट एंड हैबिटेट मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं या अकरेंस कहते हैं। ये एल्गी जो है फ्रेश वाटर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फ्रेश वाटर है। फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंट की तरह इसका थैलस होता है, विच इज फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड शैलो टैंक्स। राइट, फिलामेंट जो होते हैं दैट इज अटैच टू रॉक्स, लॉग्स। कोई चट्टान हो, कोई आपका लकड़ी हो, उससे अटैच होते हैं, या तो ये इपीफिटिक होते हैं ऑन एक्वेटिक प्लांट। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं या कुछ एल्गीज के ऊपर ग्रो करते हैं। सम स्पीशीज, जैसे कुछ स्पीशीज इसकी है लाइक ओइडोगोनियम टेरेस्ट्रिस एंड ओइडोगोनियम गंधावी। ये जो होती है ये टेरेस्ट्रियल है, ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट सॉइल। राइट, टोटल इसके इंडिया में जो रिपोर्टेड स्पीशीज है वो 200 से भी ज़्यादा है, लेकिन कॉमन जिनकी हम स्टडी करते हैं या जो नोन है वो है आपकी ओइडोगोनियम एरियोल्टम, ओइडोगोनियम आर्मीजेरम, कार्डिएकम, एस्टर एंड एलिगेंस। ये स्पीशीज के नाम तो आपको याद ही करने पड़ते हैं, 2-4 के नाम आप याद कर लीजिएगा। एस्टर, एलिगेंस, कार्डिएकम, ये याद हो जाएंगे। नाउ थैलस स्ट्रक्चर यानी इसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है। ये जो एल्गी है दैट इज मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस। मल्टी सेलुलर है, फिलामेंट्स, इसमें जो फिलामेंट्स होते हैं यूनिसीरिएट एंड अनब्रांच्ड। यूनिसीरिएट का मतलब होता है, जैसे अगर आप किसी एल्गी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिर्फ एक सीधी लंबाई में वो ग्रो करती है और उसकी साइड वाइज कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। मतलब जो भी स्ट्रक्चर है वो उसकी इसी सिधाई में है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिसीरिएट। ठीक है, और जो इसके सेल्स ऑफ फिलामेंट हैं वो डिफरेंशिएट हैं 3 टाइप्स में। सबसे पहले बेसल सेल, 3 टाइप्स में, मतलब सबसे नीचे आपका बेसल, सबसे ऊपर एपिकल और बीच में इसका इंटरकैलरी पार्ट होगा। ठीक है, बेसल सेल किसी भी एल्गी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसका जो मेन काम होता है एडहेरेंस, एडहेरेंस और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एल्गी है तो इसकी जो लोअर मोस्ट सेल होगी दैट इज बेसल सेल, उसको हम होल्ड फास्ट भी कहते हैं। दैट इन अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, मल्टी लोब्ड होता है और उसमें फिंगर शेप प्रोजेक्शन होता है। फिंगर शेप प्रोजेक्शन होता है किसी चीज से स्टिक रहने के लिए या फिक्स रहने के लिए, इसका फंक्शन है फिक्सेशन टू द सबस्ट्रेट। ये एक स्ट्रक्चर है इसका ओइडोगोनियम का, एक सिंगल फिलामेंट का। इसमें आप देखेंगे सबसे नीचे बेसल सेल है जिसको होल्ड फास्ट भी कहते हैं, बीच में इसके इंटर कैलरी सेल है और सबसे ऊपर एपिकल सेल्स हैं जिसपे कि कैप्स पाए जाते हैं। तो बेसल सेल की बात हो गई। नेक्स्ट एपिकल सेल। एपिकल सेल क्या है? अपर मोस्ट सेल ऑफ फिलामेंट, सबसे ऊपर जो पाया जाता है।
ये राउंडेड होता है, जो सबसे अपर मोस्ट एपिकल पार्ट है दैट इज राउंडेड, और यहाँ पे आपकी पाई जाती है कैप सेल्स, ठीक है। और जो एपिकल सेल है ये ग्रीन कलर का होता है, राइट। कैप सेल्स पाई जाती हैं। जितने भी डिवीजन जब आप इस एल्गी में देखेंगे कि कैसे डिवाइड करता है और क्या चीज़ें हैं, तो सारे डिविजन्स आप इसकी कैप सेल्स में ही देखते हैं, राइट। इसमें सारी चीज़ें नहीं बनी हैं, जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें और भी चीज़ें बताई जा सकती है कि इसमें पायरिनॉइड पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, राइट। और एंथ्रीडियम और ऊगोनियम का भी स्ट्रक्चर बना होता है। जब एक फुल्ली डेवलप्ड स्ट्रक्चर बना होता है तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी थैलस का स्ट्रक्चर है, और इसमें जो मिड की सेल होती है दैट इज कॉल्ड इंटर कैलोरी सेल्स। इंटर कैलोरी सेल्स की जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें ऑल द सेल्स बिटवीन एपिकल एंड बेसल आर अलाइक। मतलब एपिकल सेल में कैप पाया जाता है, बेसल सेल होल्ड फास्ट है, लेकिन इंटर कैलोरी सेल पूरी एक तरीके की रहेगी। नेक्स्ट, सेल के स्ट्रक्चर की बात कर ले तो जो इसकी सेल वॉल होती है वो थिक होती है और रिजिड होती है। सेल वॉल काफ़ी मोटी होती है और रिजिड होती है, और डिवाइड होती है या डिफ्रेंशिएट होती है तीन पार्ट में इसकी सेल वॉल। द आउटर वन इज काइटिन, मिडिल पैक्टिन और इनर सेलुलोज, ठीक है। सबसे बाहर काइटिन, मिड में पैक्टिन और इनर में सेलुलोज। क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें सिंगल होता है, लार्ज होता है और रेटिकुलेट होता है। ये पूछता है, ठीक है, कि रेटिकुलेट शेप पूछता है क्लोरोप्लास्ट का, तो सिंगल, लार्ज, रेटिकुलेट। और इसमें क्या होते हैं, पायरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ओइडोगोनियम का है प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव रिंग लाइक स्कैर एट द डिस्टल एंड ऑफ सम सेल्स, ठीक है। ये जो बैंड होते हैं दैट फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड एपिकल सेल्स या कैप सेल, ठीक। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें स्कैर कहते हैं, और इसमें एपिकल सेल्स या कैप सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में तीन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली फ्रेगमेंटेशन होता है, एकाइनिड्स को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी जो भी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एप्लेनोस्पोर, बाय एकाइनिड्स और बाय ज़ूस्पोर, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं कि थैलस का ही कोई पार्ट किसी भी वजह से वियर एंड टियर हो और वो टूट जाए तो मेन बॉडी से अलग होके वो फिर से पूरा डेवलप कर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मतलब एक ही से जो मेन थैलस है उससे टूट के नया थैलस बनना, नया बनना, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। न्यूक्लियस होना चाहिए। नेक्स्ट एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में तीन स्पोर्स है यहाँ, एक एप्लेनोस्पोर, वन इज एकाइनीट एंड थर्ड इज ज़ूस्पोर। तो एप्लेनोस्पोर क्या है, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेट और यूनिन्यूक्लिएट सेल है। एकाइनीड्स क्या है, एकाइनीड्स जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं या बचा के रखते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो जर्मिनेट करते हैं। जबकि ज़ूस्पोर्स क्या है, under favorable conditions all cells except holdfast are capable of producing zoospores, ठीक है। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो होल्ड फास्ट के अलावा सारी ही सेल्स ज़ूस्पोर्स का प्रोडक्शन करती हैं, राइट। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ऊगेमस टाइप होता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडियम है दैट प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम दैट प्रोड्यूस एग सेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स की बात करेंगे तो स्पीशीज ऑफ ओइडोगोनियम डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि पूरी जो ओइडोगोनियम है इसमें दो तरह की स्पीशीज पाई जाती है, वन इज मैक्रेंडस एंड अनदर इज नेनेंड्रस। देखिए, नेनेंड्रस याद रखिए कि ड्वार्फ मेल है, तो मैक्रेंडस क्या है, नॉर्मल साइज है, ऐसा नहीं है बड़ा है। मैक्रेंडस नॉर्मल है, नेनेंड्रस ड्वार्फ मेल है, छोटा, बौना, ठीक है। अब क्या है, मैक्रेंडस हो या नेनेंड्रस हो, दोनों में ही दो तरह के पाए जाते हैं। वो दो कौन से हैं, डीएम, डीएम क्या कहेंगे, डायोशियस और मोनोशियस। याद करने के लिए आपको मैं बोल देती हूँ। तो पहले चीज जानिए कि मैक्रेंडस स्पीशीज क्या है, व्हेन एंथ्रीडिया आर बोर्न ऑन फिलामेंट्स ऑफ नॉर्मल साइज। सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ पे एंथ्रीडिया की है।
जो भी डिफ्रेंशिएशन आता है वो एंथ्रीडिया की वजह से आता है। ऊगोनिया सब में सेम टाइप का है, चाहे मैक्रेंडस हो चाहे नेनेंडस हो, राइट। तो मैक्रेंडस स्पीशीज एंथ्रीडिया आर बोर्न ऑन फिलामेंट्स ऑफ नॉर्मल साइज। दो तरह के हैं मैक्रेंडस। मोनोशियस, मोनोशियस मतलब जब मेल फीमेल एक ही फिलामेंट पे हो, ठीक है, एक ही जगह एक साथ हो। तो मोनोशियस का मतलब है एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया ऑन सेम फिलामेंट। एग्जाम्पल है इसका ओइडोगोनियम नोड्यूलोसम एंड ओइडोगोनियम फ्रेजाइल। मैक्रेंडस डाइओशियस क्या है? डाइओशियस का मतलब होता है जब मेल और फीमेल डिफरेंट फिलामेंट पे हो, राइट। तो एग्जाम्पल है इसका ओइडोगोनियम क्राइसम एंड ओइडोगोनियम एक्वेटिकम। नेनेंड्रस स्पीशीज क्या है? नेनेंड्रस स्पीशीज का मतलब है ड्वार्फ मेल, ठीक है, जब मेल जो होता है वो छोटा होता है। ये भी दोनों ही है, मोनोशियस और डायोशियस। एंथ्रीडियम देख लेते हैं। मैक्रेंडस स्पीशीज जो होती हैं, मैक्रेंडस स्पीशीज यानी कि नॉर्मल साइज का एंथ्रीडियम, ये दोनों तरह के होते हैं। टर्मिनल यानी जो सबसे एंडेड पोर्शन पे होते हैं, और इंटर कैलरी यानी कि जो एंथ्रीडिया बीच में पाए जाते हैं बाय द डिवीजन ऑफ एंथ्रीडियल मदर सेल, ठीक है। एंथ्रीडियल मदर सेल में डिवीजन होगा तो एंथ्रीडिया बनेगा। अब एंथ्रीडियल मदर सेल का जब डिवीजन होता है तो जो डिवीजन में डिवाइड होता है अपर वन एंथ्रीडियल सेल, लोअर वन सिस्टर सेल, राइट। ईच एंथ्रोजोइड इज यूनिसेलुलर। जो एंथ्रोजोइड है वो यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएट है लेकिन मल्टीफ्लैजिलेट है, ठीक। एंथ्रोजोइड यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएट है, बट मल्टीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है। जबकि जो नेनेंड्रस स्पीशीज है यानी कि ड्वार्फ मेल है, दैट डेवलप फ्रॉम एंड्रोस्पोर्स, ठीक है, एंड्रोस्पोर से डेवलप होते हैं और बनाते हैं एंड्रोस्पोरेंजिया। यहाँ देख लेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियल मदर सेल है, ऊपर कैप सेल है, कैप सेल में डिवीजन होगा और यहाँ पे आपके बनेंगे यंग एंथ्रीडिया जो कि डिवाइड करेंगे 1 से 2 में और 2 से 4 में। ये नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन होता है। फिर ये बनाएंगे एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड क्या है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, मतलब यूनिसेलुलर है बट मल्टीफ्लैजिलेट है, ठीक, जो कि एक वेसिकल्स में फॉर्म होते हैं। कुछ है नहीं, नॉर्मल है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, ठीक है। नेक्स्ट, ये डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोस्पोर है यानी कि ड्वार्फ मेल, क्योंकि इसमें एक नई चीज पाई जाती है, एक नॉर्मल मेल और एक ड्वार्फ मेल। तो ड्वार्फ मेल जो कि एंडोस्पोर से डेवलप होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, राइट। तो ये इसका एक थैलस है, ऊपर आपका ऊगोनियम है यानी कि ये मोनोशियस स्पीशीज है, ठीक है। नीचे सपोर्टिंग सेल है, यहाँ पे एक रिसेप्टिव स्पॉट है और पोर ऑफ ऊगोनियम है, राइट। फिर यहाँ क्या होगा, यहीं से आपके एंड्रोस्पोरेंजिया बनेंगे, ठीक। एंड्रोस्पोरेंजिया जो कि आगे डेवलप होंगे एंड्रोस्पोर में। एंड्रोस्पोर वही है, यूनिसेलुलर लेकिन मल्टीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है। फिर ये जो एंड्रोस्पोर है ये जर्मिनेट करेगा और ऐसे साइड में डेवलप कर देगा ड्वार्फ मेल। ऊपर ऊगोनियम है आपका। फिर ये जो ड्वार्फ मेल है, अगर आप इसका अलग से स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें नीचे होती है आपकी बेसल सेल और ऊपर आपके एंथ्रीडिया जो कि फिर से डिवाइड कर रहे हैं 1 1 से 2 2 से 4, फिर उसमें बना लेंगे एंड्रोस्पोर, ठीक है। ओगोनिया एज सच है, नीचे आपका ये ड्वार्फ मेल है और उसके नीचे सपोर्टिंग सेल है जिसमें से कि निकल रहे हैं एंथ्रोजोइड। ये एंथ्रोजोइड जाएंगे ऊगोनिया में और वहां पे एक्सेल को फ्यूज करेंगे और बनाएंगे जाइगोट, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा ड्वार्फ मेल यानी कि नेनेंड्रस स्पीशीज में कुछ टर्म आ रहे हैं एंड्रोस्पोर और एंड्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। वहां पे जू स्पोर आ रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंड्रोस्पोर और एंड्रोस्पोरेंजिया ध्यान से देखेंगे तो रिटेन भी रहेगा और समझ में भी आएगा। नेक्स्ट, इसमें दो टर्म आता है, एक गाइनेंड्रोस्पोरस और एक इडिएंड्रोस्पोरस, ठीक है। किसमें? नेनेंड्रस में यानी कि ड्वार्फ मेल में। गाइनेंड्रोस्पोरस क्या है? जब एंड्रोस्पोर और ऊगोनिया दोनों ही डेवलप करते हैं सेम फिलामेंट पे, यानी कि मोनोशियस स्पीशीज वाली बात है। एग्जाम्पल है इसका ओइडोगोनियम कॉनकैटिनेटम, ठीक है। और इडिएंड्रोस्पोरस क्या है? जब मेल और फीमेल दोनों ही बॉर्न करेंगे डिफरेंट फिलामेंट में। किसमें? नेनेंड्रस यानी कि ड्वार्फ मेल में दो अलग टर्म दिए गए हैं, वन इज गाइनेंड्रोस्पोरस एंड वन इज इडिएंड्रोस्पोरस।
गायनेंड्रोस्पोरस का मतलब है मोनोशियस, इडिएंड्रोस्पोरस का मतलब है डायोशियस, मेल फीमेल अलग है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ओइडोगोनियम कॉन्फिरेटम। एंड्रोस्पोर की बात नेनेंड्रियम स्पीशीज में आई है, तो इसमें क्या है, एंड्रोस्पोरेंजियम लिबरेटेड अट्रैक्टेड कीमोटैक्टिकली टुवर्ड्स oogoनियल मदर सेल। कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होंगे ना जो कि उन्हें अट्रैक्ट करेंगे और oogoनियल मदर सेल की तरफ ले जाएंगे, नहीं तो वो तो भाग जाए अगर ऐसा कोई अट्रैक्शन ना रहे, ऐसा कोई स्टिमुलस उन्हें ना मिले। देन इट जर्मिनेट्स टू फॉर्म ड्वार्फ मेल, राइट। नेक्स्ट, ड्वार्फ मेल का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें बेसल में होल्ड फास्ट होता है और वन मोर एंथ्रीडिया होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ ईच एंथ्रीडियम डिवाइड्स टू फॉर्म टू एंथ्रोजॉइड। हर एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस डिवाइड करता है और बनाता है दो एंथ्रोजॉइड which are similar in structure to those produced मैक्रेंडस स्पीशीज। स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि मैक्रेंडस स्पीशीज में प्रोड्यूस हो रहा था। oogoनियम की बात कर लेते। oogoनियम में ऐसा कोई झाम नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ, चाहे मैक्रेंडस हो चाहे नेनेंड्रस हो, oogoनियम सेम है। तो मोनोशियस स्पीशीज कहेंगे कब, जब एंथ्रीडिया और oogonia आर प्रेजेंट ऑन द सेम फिलामेंट। डायोशियस जब डिफरेंट फिलामेंट पे दोनों का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ऑफ oogoनियम इज सेम इन मैक्रेंडस एंड नेनेंड्रस स्पीशीज, दोनों में सेम है। और डेवलपमेंट कैसे होता है, oogoनियल मदर सेल में डिवाइड होती है अपर सेल oogoनियम में और लोअर सेल उसकी सपोर्टिंग सेल में। जो इसमें एग होते हैं उसमें रिसेप्टिव स्पॉट होते हैं नियर टू द न्यूक्लियस। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जो एंथ्रोजॉइड बनते हैं, एंथ्रोजॉइड अट्रैक्टेड कीमोटैक्टिकली टुवर्ड्स मैच्योर oogoनियम, ठीक है। जब अट्रैक्टेड होते हैं एंथ्रोजॉइड उधर जाते हैं तो वो फ्यूज कर जाते हैं एग सेल से और बनाते हैं डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक। इसके बाद जर्मिनेशन होता है, कैसे होता है, डिप्लॉयड जाइगोट में मियोसिस होगा, मियोसिस के रिजल्ट से बनेंगे 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। Each uninucleate segment metamorphose into multiflagellate zoospore, ठीक है। जूस्पोर जो होगा वो जर्मिनेट करेगा और फॉर्म करेगा हैप्लॉयड फिलामेंट। जो 4 बनेंगे जू स्पोर्स उसमें से 2 डेवलप होंगे मेल फिलामेंट में और जो 2 होंगे वो डेवलप करेंगे फीमेल फिलामेंट में, राइट। यहाँ देख लें थोड़ा सा ओइडोगोनियम के फर्टिलाइजेशन और जर्मिनेशन की बात है। oogoनियम है, मेल न्यूक्लियस है और इसी में आपकी एग सेल है। तो मेल न्यूक्लियस और एग सेल आपस में फ्यूज करेंगे और बनाएंगे जाइगोट, ठीक है। जाइगोट के चारों तरफ जाइगोट की वॉल है, दैट इज फॉर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट के टाइम उन्हें थोड़ा हेल्प करते हैं। मियोसिस होगा, मियोसिस से 4 सेल बनेंगी, ठीक है। ये जो इसमें लिखा है जूमियोस्पोर स्टार्टिंग में कहा जाता है विच इज इनक्लोज्ड इन अ वेसिकल, और सबसे नीचे आपकी रप्चर्ड जाइगोट वॉल है। फिर इससे आपके डीफ्लैजिलेटेड जूमियोस्पोर बनेंगे और देन वो आगे डेवलप करके यंग हैप्लॉयड फिलामेंट बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है इसमें हैप्लॉयड प्रीडोमिनेंट टाइप होती है, मतलब हैप्लॉयड फेज जो होता है वो इसमें प्रीडोमिनेंट रहता है। अब यहाँ पे एक मैक्रेंडस मोनोशियस स्पीशीज की लाइफ साइकिल है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसा है नहीं, जूस्पोरेंजियम से जूस्पोर बनेगा, जर्मिनेशन होगा, वापस से ओइडोगोनियम बनाएगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल oogoनियम, मेल एंथ्रीडियम, फीमेल से एग सेल बनेगा, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड बनेगा, ये बोथ आपस में फर्टिलाइज करेंगे और बनाएंगे जाइगोट विच इज 2x। फिर इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, वो बनाएगा जूस्पोर, देन इसमें जर्मिनेशन होगा और अगेन दिस विल फॉर्म ओइडोगोनियम। ये क्या है, ये मोनोशियस मैक्रेंडस स्पीशीज की बात है, ठीक है। इसलिए इसमें कुछ ऐसा अलग अलग नहीं है कि मेल अलग फीमेल अलग, एक जूस्पोर बनेगा और एक आपकी ओइडोगोनियम की थैलस डेवलप होगी। नेक्स्ट, ये जो है आपकी मैक्रेंडस डाइओशियस स्पीशीज है, ठीक है। यानी कि दोनों अलग अलग, मेल अलग फीमेल अलग, ठीक। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, जो स्पोर है जर्मिनेट करेगा ओइडोगोनियम बनाएगा। यहाँ पे जो इनका मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल oogoनियम, एंथ्रोजॉइड,
एग सेल, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर मियोसिस होगा। यहाँ तक चीज़ें सेम है, बस यहाँ से क्या है, डायोशियस है तो दो बनेंगे, जूस्पोर, ठीक। फिर ये जर्मिनेट करेंगे तो इसमें एक डेवलप होगा मेल में और एक डेवलप होगा फीमेल में। वैसे 4 हैप्लॉइड बनाते हैं तो 2 डेवलप होंगे मेल में और 2 डेवलप होंगे फीमेल में, राइट। अब ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये ओल्डोगोनियम नेनेंड्रस है, ठीक है। वहाँ पे जूस्पोर और मेल फीमेल की बात आ रही थी, मतलब एंथ्रीडियम या एंथ्रोजॉइड बनते थे। यहाँ पे जो टर्म आता है दैट इज एंड्रोस्पोरोगोनियम, ठीक है, जिसमें डेवलप होंगे एंड्रोस्पोर और उसमें जर्मिनेशन होगा ऑन फीमेल फिलामेंट पे, ठीक है। एंड्रोस्पोरेंजियम बनेगा, उससे बनेंगे एंड्रोस्पोर जिसका कि जर्मिनेशन होगा ऑन फीमेल फिलामेंट पे जो कि बनाएगा ड्वार्फ में, ठीक है। उससे बनेंगे आपके एंथ्रीडियम, फिर एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, दैट इज oogoनियम विच लिबरेट एग, जो कि एंथ्रोजॉइड और एग फर्टिलाइज करेंगे और बनाएंगे जाइगोट यानी कि 2 एग्स। फिर रिडक्शन डिवीजन होगा मियोसिस, जो कि बनाएंगे जूस्पोर, फिर ये जर्मिनेट करेंगे तो मेल और फीमेल फिलामेंट बनाएंगे। तो नेनेंड्रस स्पीशीज में भी ये इडियोएंड्रोस्पोरस, दो था ना, गाइनेंड्रोस्पोरस और इडियोएंड्रोस्पोरस, ठीक है। वो बिल्कुल मोनोशियस और डायोशियस की तरह ही है। तो ये अगर जर्मिनेशन होकर सिर्फ एक फिलामेंट दिखा रहा है तो यानी कि ये मोनोशियस की लाइफ साइकिल है। जब डायोशियस होगा तो यहाँ से सॉरी दो जूस्पोर बना रहे हैं ना, दो बना रहे हैं तो मेल और फीमेल में डेवलप होंगे। अगर एक बनाते और सीधे थैलस दिखा देता तो वो आपका मोनोशियस हो जाता, ये आपका डायोशियस होगा। सो ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप बहुत कंफ्यूज हो। इसमें जो मैक्रेंडस और नैनेंड्रस स्पीशीज है और खासकर नैनेंड्रस में कुछ नए टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ नई चीज़ें हैं, उनको एक जगह लिख के रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओडोगोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के एस्पेक्ट से, बोथ फॉर यूजी एंड पीजी। That's all for today. Thank you so much. Thank you all. Please like, subscribe और share करते रहिए. Thank you everyone.